भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपका भी जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो उसकी पढ़ाई के लिए कि आखिरकार हमारा जो बच्चा है वो पढ़ता क्यों नहीं है। जब भी आप उसको पढ़ाने के लिए बैठाते हो तो वो इधर उधर के कामों में लग जाता है, लेकिन पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं करता। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें ताकि आपका जो बच्चा है वो अच्छे तरीके से पढ़े, अच्छे तरीके से आगे बढ़े। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के और अच्छे तरीके से कर लिया तो अवश्य रूप से आपका जो भी बच्चा है जिसका भी मन पढ़ाई में नहीं लगता, अवश्य रूप से उसका जो मन है वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। और जो भी बच्चा है जो इधर उधर के काम में लगता है वहाँ से न लग के केवल और केवल पढ़ाई ही करेगा। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको बता के अच्छे तरीके से समझाऊँगा। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। देखिए, आपको भी पता होगा कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त रहते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना जो है वो गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त हैं ना, उनकी क्या है, केवल और केवल एक ही मनोकामना है। क्या मनोकामना है? कि गुरुदेव, हमारा जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि हमारे बच्चे का जो मन है वो पढ़ाई की ओर लगे, पढ़ाई की ओर आकर्षित हो। हम लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। अब जब गुरुदेव ने ये देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा, केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो भी बच्चा है, जिसका भी मन पढ़ाई में नहीं लगता, अवश्य रूप से उसका जो मन है वो पढ़ाई की ओर लगेगा ही लगेगा और तुम्हारे बच्चा जो है वो आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब जब गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से डेढ़ महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है। हमारी सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी जो मनोकामना है वो पूरी हो गई है। हमारा जो बच्चा था जिसका मन मतलब पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता था ना, अब वो बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे केवल और केवल पढ़ाई ही करता है। आपका कोटि-कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन-सा उपाय है, जिसको करने मात्र से जो बच्चे होते हैं, वो बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे केवल और केवल पढ़ाई करते हैं, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के और अच्छे तरीके से कर लिया तो अवश्य रूप से जो भी आपका बच्चा है, वो बिना बोले, बिना कुछ कहे पढ़ाई ही करेगा, ठीक? तो चलिए चलते हैं उपाय की ओर, लेकिन उसके पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए-नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ, ठीक? तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है? जो हमारा सबसे जो पहला उपाय है, इस उपाय में 3 काली तिल और 1 धतूरा लेना है। क्या लेना है? 3 काली तिल और 1 धतूरा। अब देखिए, काली मिर्च और काली तिल में ना बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ होते हैं कि काली तिल क्या है, काली मिर्च क्या, हमको लेना क्या है? तब गुरुदेव ने साफ-साफ बताया कि आपको क्या लेना है, आपको केवल और केवल लेना है काली तिल, वो भी 3, ठीक? काली तिल ले लिया। काली तिल लेने के बाद आपको क्या करना है, आपको एक धतूरा ले लेना है। धतूरा ले लिया, धतूरा लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आप धतूरा लेंगे, धतूरा लेने के बाद आपको क्या करना है, अपने बच्चे के हाथ में दे के उसको भेज देना है कहाँ, सीधा-सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आपका बच्चा शिव मंदिर पहुँचेगा, उसको बोलना है कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में भी बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूज़न आता है कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ-साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ-साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हो ना, उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी हो, क्या हो, जिधर साइड जलाधारी हो, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है, ठीक? खड़े हो गए। अब खड़े होने के बाद आपको क्या करना है, एक नाम लेके, कौन-सा? महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके
उन्हीं का स्मरण करके, ठीक ना, किसका, श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके अर्पित कर दिया तो अवश्य रूप से जो कोई भी इच्छा है, जो कोई भी मनोकामना है, सारी की सारी आपकी इच्छा मनोकामना अवश्य रूप से पूरी होंगी ही होंगी। ठीक, ये था कौन सा हमारा, ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए जो हमारा दूसरा उपाय है, उस उपाय में आपको करना क्या है, जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय में आपको लेना क्या है, आपको लेना है एक लाल फूल। क्या लेना है, एक लाल फूल लेना है। और लाल फूल लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आप लाल फूल लेंगे ना, लाल फूल लेने के बाद आपको क्या करना है, चुपचाप जैसे आप लाल फूल लेंगे, आपके घर में इस उपाय को करने के लिए माता सरस्वती की फ़ोटो होना अति अनिवार्य है। अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो है तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो नहीं है तब आपको क्या करना है, बाज़ार जाना है, माता सरस्वती की फ़ोटो लाना है और अपने घर में उनको स्थान देना है। ठीक, दे दिया। अब स्थान देने के बाद आपको करना क्या है, शाम के वक़्त जब आपके घर में पूजा पाठ होती है ना, तो लाल फूल उठाना है और अपने बच्चे के माथे पे उसको 2 से 3 बार क्या कर देना है, फेर देना है। ठीक, फेर दिया, बस फेरने के बाद आपको क्या करना है, उसको लेके जैसे आपने फेर दिया, पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जैसे आपने फेर देंगे ना, उससे होगा क्या कि जो फूल है उसके ज़रिए स्वयं माता जो है ना वो उसके दिमाग में प्रवेश कर जाएँगी और उसका भी जितना भी दिमाग इधर-उधर के कामों में लगता है वहाँ से ना लग के केवल और केवल जो मन है वो पढ़ाई की ओर ही लगेगा। ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम चलते हैं अपने तीसरे और आखिरी उपाय की ओर। अब देखिए जो हमारा तीसरा और आखिरी उपाय है, इस उपाय में आपको लेना क्या है, इस उपाय में आपको लेना है सिंपल सा, केवल और केवल सबसे पहले आपको एक पान का पत्ता लेना है। पान के पत्ते के ऊपर आपको शहद का लेपन कर देना है। ठीक, तो पान का पत्ता ले लिया और शहद का लेपन कर दिया। अब शहद का लेपन करने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आप शहद का लेपन करेंगे, शहद का लेपन करने के बाद आपको अपने बच्चे के हाथ में दे देना है। और देखिए बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ होते हैं कि किस साइड हमको लेपन करना है, चिकने साइड की खुरदुरे साइड। तब गुरुदेव ने बताया है कि आपको जो चिकने साइड करना है। ठीक, पान का पत्ता जो चिकना साइड होगा वो करना है। कर दिया, अब अपने बच्चे के हाथ में उसको भेज के कहाँ भेज देना है, सीधे सीधा-सीधा शिव मंदिर। अब आपके दिमाग में आएगा कि शिव मंदिर जाएगा तो जाके बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित करवा देंगे, जो कि पूर्णतः गलत है। तो आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करवाना, आपको कहाँ अर्पित करवाना है, आपको अर्पित करवाना है माता शोक सुंदरी के ऊपर। अब देखिए जिनको पता है कि माता शोक सुंदरी की जगह होती कहाँ है, उनका ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि माता शोक सुंदरी की जगह होती कहाँ है। तब गुरुदेव ने बताया है जो जलाधारी है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों-बीच किसकी जगह होती है, माता शोक सुंदरी की। तो बस आपको करना क्या है, चुपचाप माता शोक सुंदरी की जगह पे आपको अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने इतना कर लिया तो आप खुद ही देखेंगे कि अवश्य रूप से मनोकामना पूरी हुई ही हुई है।